ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्मा सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधार हजूर। हृदय से मारो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए राख सत गुर की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कवल चित धार। हृदय सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सा
समराथा अपरम शकत अपार मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार सात मार्ग सोझी मिली तन मन भया निहाल गवन मिटी संसार की सतगुर मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माही मंगत सतगुरु भेट से फिर गर्भ नहीं आई बार बार करूं वंदना सतगुर चरनी माई मंगत सतगुर भेट से फिर गर्भ नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। मार्ग इस संसार में स्थिर धाम विचार मंगत सो प्रभ रूप है नित चित अंतर धार मार्ग इस संसार में स्थिर धाम विचार मंगत सो प्रभ रूप है नित चित अंतर धार प्रभ अविनाशी अंतर पाया प्रभ अविनाशी अंतर पाया प्रभ अविनाशी अंतर पाया प्रभ अविनाशी अंतर पाया निर्मल चित्त सतनाम ध्याया निर्मल चित्त सतनाम ध्याया निर्मल चेत सतनाम ध्याया निर्मल चेत सतनाम ध्याया एक पलक नहीं विसरन पाए 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 अनन परीत प्रभ चरण समाए अनन परीत प्रभ चरण समाए अनन परीति प्रभु चरण समाए अनन परीति प्रभु चरण समाए मीन नीर जो जीवन पाया मीन नीर जो जीवन पाया मीन नीर जो जीवन पाया मीन
लखाया। जीवत मेरे तक दिशा पहचानी, जीवत मेरे तक दिशा पहचानी। जीवत मेरे तक दिशा पहचानी, जीवत मेरे तक दिशा पहचानी। पुरख अगोचर शब्द घट जानी, पुरख अगोचर शब्द घट जानी। पुरख अगोचर शब्द घट जानी, पुरख अगोचर शब्द घट जानी। रारंगकार शब्द घर बोले, निश्चल चित सतनाम बरोले। सकल कर्म से निर्मल होए, एक चित ध्यान सत शब्द समोए। विरत त्याग एकांत समाया, निर्भय नाद रतन घर पाया। कर्म फल दोख सकल चित दूरे, साचा शब्द घटे अंतर पूरे। भई मत वाली सूरत घट माई, अचरज भेद का नहीं लेख लखाई। बिन भोजन मनुआ तृप्ताया, बिन स्वरूप के ध्यान लगाया। बिन रसना के उपरस होई, जग का करता घट माही लखोई। अपरम अपार गति घर जानी, अचपच सुरत नित लीन समानी। प्रेम पर गास शब्द घर पाया, सकल ज्ञान का भेद लखाया। स्वप्न समान भई जग की क्रिया, सत स्वरूप केवल पसरया। अवगत नाद घर पर घट पायो, सार भेद नहीं कथनी आयो। देव ज्ञानी तपी तपदारी, एक शब्द की सेव विचारी। अपरम पार पुरख की ज्ञाई, गिनती लेख नहीं लखने आई। एक मूल सरब विस्तारी, भरम विनाश मूल विचारी। दृष्टि भेद सकल जग काजा, घट घट अंतर आप बराजा। दृष्टि भेद सकल जग काजा, घट घट अंतर आप बराजा। परगट पुरख भयो घट अंतर, जहाँ रूप
जग का करता, सत शब्द रूप निर्धारा। प्रगट पुरख भयो घट अंतर, जहाँ रूप वर्ण नहीं अकारा। मंगत सोही जग का करता, सत शब्द रूप निर्धारा। ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित्त से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। विषय है सत्य विश्वास, प्रभु विश्वास। सदगुरुदेव जी ने वाणी फरमाई, पूर्ण संपत जगत में प्रभु विश्वासी पाए। मंगत ताके दर्श से सब संकट मिट जाए। पूर्ण संपत जगत में प्रभु विश्वासी पाए, मंगत ताके दर्श से सब संकट मिट जाए। सतगुरुदेव जी फरमा रहे हैं, इतनी अपार महिमा है सत्य विश्वासी की, प्रभु विश्वासी की। जिस जीव को परम पिता परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो गया, सत्य विश्वास हो गया, सारे जगत की संपदा उसे प्राप्त हो गई। अब विचार करना है किस संपदा की बात कर रहे हैं सतगुरुदेव जी। ये तनमाल की नहीं, ये मैल माड़ी की नहीं, नाम धन की संपदा। और जिसको ये नाम धन की संपदा प्राप्त हो गई वो धनवान हो गया, सत्य विश्वासी हो गया। मंगत ताके दर्श से सब संकट मिट जाए। ऐसे प्रभु विश्वासी के दर्शन मात्र से, जो जीव सत्य विश्वासी प्रभु विश्वासी के दर्शन मात्र कर लेता है, उसके सारे संकट, दुख, क्लेश दूर हो जाते हैं। इतनी महिमा है सत्य विश्वासी की। अब ये विचार करना है, जीवन में जीव को सत्य विश्वास होता क्यों नहीं? किस लिए जीव अंधविश्वास में पड़ा है, मंद विश्वास में पड़ा है? सत्पुरुषों ने कारण बतलाया। जीव उस परमपिता परमात्मा की आराधना जो करता है, बंदगी करता है, गर्ज की बंदगी कर रहा है, फर्ज की बंदगी नहीं।
बंदगी के पीछे, उस पूजा के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ खड़ा है, गर्द खड़ी है, कोई मांग खड़ी है। दूसरा कारण, उस प्रभु को जो पूर्ण है, सत्य है, किसी ने देखा नहीं, ना ही कोई उसे देख सकता है, क्योंकि ना उसका रूप है, ना रंग है, और ना कोई नाम है। वो अनामी है, सहस्रनामा है। राम कहें, कृष्ण कहें, देवी कहें, देवता कहें, सहस्रनामा है। सतगुरुदेव जी ने फरमाया, अनंत नाम तिस पुरख के, सभी जान परमान, मंगत जो चित्त में रमे सोई देवे कल्याण। बात सत विश्वास की है, चित्त में रमाने की है, पूर्ण समर्पण की है। जैसे मीरा मां कहती है, मेरे तो गिरधर नागर दूसरो न कोई है, बस एक प्रभु पर सत विश्वास। ये प्रभु को जीव अपने अंतर में अनुभव कर सकता है। जिसने अनुभव कर लिया, प्राप्त कर लिया। फरमा रहे हैं सतगुरुदेव जी, शोभा परमापार है जिस पायो सत विश्वास। जिस जीव ने सत विश्वास की प्राप्ति कर ली, परमपिता परमात्मा पर विश्वास कर लिया, ये मान लिया जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे न कर सके तिल भर तिस पर माही। वो जीव सत्य विश्वासी हो गया, प्रभु विश्वासी हो गया, और उसकी अपार शोभा है जी जगत में। शोभायमान है, देव स्वरूप हो गया। मंगत जीवन अमर भयो निर्भय धाम निवास, कोई भय नहीं, निर्भय हो जाता है। और सही महीने में वही संत है, वही ऋषीश्वर है, वही देव है, वही गुरु है, वही पीर है, वही अवतार है। फरमा रहे हैं, सत्य विचार जो नर विचारी, पावे विश्वास परम सुखकारी। जिस जीव ने प्रभु पर विश्वास कर लिया, सत्य विचार करके, भ्रम में नहीं, अंधविश्वास में नहीं। और सत्य विचार आएगा कैसे? सतगुरुदेव जी ने फरमाया, सत्य विचार तब जानिए जब करनी निर्मल पाए। जीव के सत्य विचार तभी जीवन में आ पाएंगे जब जीव की करनी निर्मल है, शुद्ध करनी है, सत्य करनी है। अन्यथा जीवन में सत्य विश्वास, सत्य विचार आ ही नहीं सकता। सबसे पहले करनी निर्मल करनी है, सत्य करनी है। सतगुरुदेव जी फरमा रहे हैं, आज जीव की करनी निर्मल नहीं है। करनी करे मलिन नित अत गर्भ होधार। मलिन करनी भी जीव कर रहा है, अभिमानी भी बना हुआ है, मैं मेरी में फंसा हुआ है, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, ये भूल बैठा है। मंगत माया चक्र से नहीं पावे छूट गवा। माया से भ्रमित होकर के भोगों में फंसा हुआ, संसार की चकाचौंध में फंसा हुआ है, छूट नहीं पा रहा। आवागमन के भारी अजाब में, दुख में भ्रम रहा है, 84 लाख योनियों में भ्रम रहा है। सतगुरु पूर्ण जब मेल मिलाई, जिसकी सीफ विश्वास दिखला। जब जीव को किसी सतगुरु की, किसी रहबर की शरण प्राप्त होती है, उसकी सत शिक्षा जब प्राप्त होती है, उसकी सत शिक्षा जीव को विश्वासी बना देती है। एक विश्वास सब सुख की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। जब जीव दृढ़ विश्वासी हो जाता है, उसे प्राप्ति हो जाती है और वो सत्य विश्वासी हो जाता है।
फिर फरमा रहे हैं, अनंत मार्ग में जो फरावे, चतुर बुद्धि को लेख रखावे, एक दिन सत पर निश्चय पाए, सकल जतन प्रयोग हो जाए। जब तक जीव भ्रम रहा है भोगों में, माया में, इच्छाओं में, विकारों में, तब तक सत्विश्वासी नहीं हो पाता। स्वार्थ में खड़ा है, गर्भ में फंसा हुआ है, और जब निश्चय प्रभु के प्रति हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। वाणी फरमाई, एक निश्चय प्रभ चरण में जब मन आन समाये, मंगत मिटे सब दूषणा, जन्म मरण दुख जाए। जब उस प्रभु के प्रति निश्चय हो जाता है जीव का, जन्म मरण जो भारी अजाब है, इससे छुटकारा मिल जाता है और जीव सत्य विश्वासी हो जाता है। नित्य सत्संग में प्रीत विचारी, जब जीव सत्संग में आता है, सत्पुरुषों के सत्ववेद को श्रवण करता है, फिर मनन करता है, आचरण में लाता है, निध्यासन करता है। इस प्रकार हम बैठे हैं आज सत्संग में बैठे, सत्पुरुषों के सत्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार सत्संग से प्रीत लगाने से जीव का कल्याण होता है, क्योंकि सत्संग में विचार मिलते हैं। अधिक संकट विपता से राय, आवे विश्वास मन सत को दाए। जब जीव पर विपता आती है, जब तक जीवन में सुख है, खुशी है, जीव सत विश्वास से, प्रभु विश्वास से थोड़ा दूर रहता है। लेकिन जब संकट आ जाता है, प्रभु की याद मन में बसती है। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, 5 पांडव बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, सभी सिर झुकाए बैठे हैं, कोई रक्षा नहीं कर पा रहा। द्रौपदी अपनी पूरी ताकत से साड़ी के पल्लू को कस के पकड़ती है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। तब उस प्रभु को, उस गिरधर को याद करती है। तब क्या होता है? कवि ने लिखा है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। पता ही नहीं लगता कि साड़ी चल रही है या नारी है। ये है सत्य विश्वास प्राप्त। तो अपना जीवन जब मरण विचारी, सत्य विश्वास का विचारी। जीवन में जीव का अगर अपना कल्याण प्राप्त करना है जीव को, तो 2 बातों को हमेशा याद रखना है, एक मौत को, एक उस प्रभु को। कभी इन 2 बातों को नहीं विसारना। नारायण संत हुए, उन्होंने फरमाया, 2 बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण। 2 बातों को कभी नहीं भूलना। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को याद रखना है कि एक दिन मरना है, ये जीवन छोड़ना है। दूसरे उस प्रभु को कभी नहीं भूलना जिसने ये अमूल्य मन जोड़ा दिया है। सतगुरुदेव जी ने फरमाया, एक मरना मन याद रख, दूजे साहब की याद, तीजे नेकी याद कर, मंजूर हुए प्रयास। उस प्रभु के दरगाह में सब फरियाद पूर्ण होगी, मंजूर होगी, जब इन 2 बातों को जीव ध्यान करेगा। अपनी हिकमत न चले तदबीर, कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी आदमी दौड़ ले, यत्न कर ले, प्रयत्न कर ले, लेकिन जब तक प्रभु विश्वासी नहीं होगा, तब तक जीवन सफल नहीं होगा। जीवन गाथा में सतगुरुदेव जी का एक सतोपदेश है, फरमा रहे हैं, किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है,
कोई सोचता है मैं बड़ा चतुर हूं, बाकी सारे बेवकूफ बैठे हैं। कोई सोचता है कि मेरे में तो काफी तन माल ताकत है। किसी को अपनी शारीरिक शक्ति पर विश्वास है, इसलिए अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक, ये सारी कल्पनाएं हैं जो जीव ने पाल रखी है, मंद विश्वास है। अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक हर एक जीव कुछ न कुछ भरोसा लिए विचर रहा है। सत्पुरुषों के अंदर केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विश्वास होता है, जिसके बल से तमाम दुनिया उनके पीछे मारी मारी फिर रही है। जितने सत्पुरुष हैं ना, शरण में जाते हैं। अभी हम बैठे हैं सदगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी की शरण में, उनके सत्संग को सुन रहे हैं, अमृतवाणी को सुन रहे हैं, उनके जितने भी वचन हैं उनको श्रवण कर रहे हैं। जिस जगह यह दृढ़ निश्चय वाला गुणी पुरुष विराजमान होता है, उस जगह 3 लोक की संपदा आकर चरण छूती है और चरण चूमती है। वही आदर्श एक परमेश्वर की शक्ति का सबूत है। फिर फरमाया, ईश्वर से मन निर्भय और तृप्त हो जाता है। जो ईश्वर विश्वासी होता है ना, वो निर्भय हो जाता है, किसी का डर नहीं होता, यानी सर्व आनंद को प्राप्त होता है। यही निर्भय अवस्था हर एक जीव अंदर से चाहता है। इस वास्ते सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, गहरी गौर के विचार करें, गहरी गौर करके विचार करें और एक ईश्वर विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से हासिल करें। ये सब शिक्षा दे रहे हैं सतगुरुदेव जी। यही सर्व सिद्धि और सर्व शांति के देने वाला है। बगैर ईश्वर विश्वास के कभी भी तृष्णा रूपी अंधकार नाश नहीं होता, क्योंकि तृष्णा जो है जीव को दुखी करती है। ये एक तृष्णा पूर्ण हुई, दूसरी तृष्णा जागृत हो गई, इच्छाओं का तांता लग गया। सतगुरुदेव जी फरमाते हैं, इच्छाएं खत्म नहीं होती, जीवन खत्म हो जाता है। यही मंद विश्वास है। इस वास्ते मानस जीवन की प्रभुता को विचार करके, क्योंकि ये मानस जीवन बड़े भाग्य से मिला, ये जीव देव स्वरूप बना सकता है अपनी करनी द्वारा, और कर्म संग्राम से विजय हासिल करने की खातिर एक प्रभु विश्वासी होना चाहिए। जो प्रभु विश्वासी हो गया उसका जीवन सफल हो गया। शुद्ध विचार शुद्ध करनी जो वे, जब जीव के विचार शुद्ध हो जाएं, करनी शुद्ध हो जाए, करनी निर्मल हो जाए, करनी सत्य करनी हो जाए, तब वो जीव प्रभु विश्वासी होता है। इसके लिए जो सतगुरुदेव जी ने 5 अध्यात्म उन्नति के 5 साधन बतलाए, सादगी, सत, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, और फरमाया इनको अपनाए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और पहला सूर जो सादगी है, ये शुद्ध विचार की बात आई। फरमाया निर्मल आहार की सादगी, विचार की सादगी, शुद्ध विचार। निर्मल आहार नित कीजिए, निर्मल पाइए विचार। मंगत महिमा साहब की तब चित्त करे चिता। अगर आहार निर्मल होगा, विचार शुद्ध होंगे, और प्रभु की प्रेमता को जीव हासिल करेगा और सत्य विश्वासी होगा। मान गुमाना जब मन का नासी, सत्य विश्वास तब कला परगासी। आज जीव मानी बना हुआ है, अपने शरीर का मानी, अपने तन का मानी, अपने परिवार का मानी, इसीलिए सत्य विश्वासी नहीं हो पा रहा। सतगुरुदेव जी फरमाते हैं, ये शरीर झूठा है, नाश को प्राप्त होने वाला है। ये संसार झूठा है, असत है,
बदलने वाला है। ये तन समता सदैव रहने वाली नहीं है, इसलिए इनका जो विश्वास है वो टिलबिल विश्वास है, मंद विश्वास है। फरमाया जीव इन बातों में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और मानी बना बैठा है। जब तक ये मान को छोड़ेगा नहीं, मान का त्याग नहीं करेगा, तब तक सत्य विश्वासी नहीं हो पाएगा। फिर फरमा रहे हैं, खेम कुशल आनंद चित हुई, सत्य विश्वास की कथा पर हुई। जब जीव प्रभु प्रसन्नता को धारण करके, इच्छाओं को त्याग करके सत्य विश्वासी हो जाएगा, उसके जीवन में आनंद आ जाएगा, कोई दुख क्लेश बाकी नहीं रहेगा। अंत में फरमा रहे हैं, घट घट व्यापक आप प्रभु सच्चिदानंद प्रकाश, मंगत तब प्रकट होवे जब गुरु सीख विश्वास। जब जीव सतगुरु के सत्य विश्वास, सतगुरु की शिक्षा द्वारा, सत शिक्षा द्वारा सत्य विश्वासी हो जाएगा, तब वो परमपिता परमात्मा जो घट घट का वासी है, जो सच्चिदानंद है, वो प्रकट हो जाएगा अंतर्मन में और जीव सत्य विश्वासी हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। 12मासी विवेक के अंतर्गत सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के मुखारबिंद से प्रकट हुई जेठ महीने की वाणी। जेठ जतन यथार्थ धारो, मार्ग खोज कल्याणा, जग आवन की सार पछानो, सत शब्द निर्वाणा, अपना बंधन आप निवारो, नित साची करनी धारो, समा अमोलक छिन छिन जाए, मिल साध संगत लाख सारो, सत स्वरूप पहचान करो, घट साची सेव कमाओ, जग रचना दिन चार तमाशा, नित नाम पदार्थ खाओ, मिल साध संगत सत अर्थ विचारो, प्रभ चरनी मिले विश्वासा, अनक विघन से मनुआ छूटे, ले निर्भय धाम निवासा, मानुष जन्म कदारथ होवे, जो प्रभु शरणागत पावे, मंगत लाभ जीवन का यही, गुणी मुनि बतलावे, मानुष जन्म कदारथ होवे, जो प्रभु शरणागत पावे, मंगत लाभ जीवन का यही, गुणी मुनि बतलावे,
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जेठ मास के इस पावन शब्द में सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज फरमाते हैं, प्रेमी जियो, असत यतन को छोड़कर सत यतन द्वारा कल्याण मार्ग की खोज करो। इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करने की यही एक सार है कि उस मुक्त स्वरूप सत तत् शब्द ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाए। यह जीव अनादिकाल से अपने ही किए हुए द्वंद्व कर्मों के जाल में फंसा हुआ है। कर्मों की गति अति गहन है। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, सगुण कर्म, गुण रहित कर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म, कई प्रकार के कर्म हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमानों को भी चक्कर में डाल देते हैं। वे भी यह निर्णय ठीक से नहीं कर पाते कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म बंधन का कारण है। प्रेमी जियो, ये याद रखो कि अभिमान पूर्वक किया गया हर कर्म, चाहे वह कितना भी सात्विक क्यों न हो, वह बंधन का ही कारण बन जाता है। परंतु जब वही कर्म ईश्वर परायण बुद्धि से बिना अभिमान के होता है, तब वह बंधन से रहित हो जाता है। कर्म करते हुए भी जो कर्तापन का अभिमान नहीं करता, उसका वह कर्म अकर्म बन जाता है। यही वह यथार्थ सत करनी है जिसको धारण कर लेने पर यह जीव अपने कर्मों के जाल से मुक्त हो जाता है। नित्य प्रभु परायण बुद्धि से अभिमान रहित होकर ईश्वर को कर्ता मानकर सत्कर्म करने वाले का हर कर्म अकर्म बन जाता है। फिर वह कर्मों के फलस्वरूप भोगों से निवृत्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। प्रेमियों, मनुष्य जीवन का जो निश्चित समय मिला हुआ है वह क्षण क्षण व्यतीत हो रहा है और अति अमोलक है। मनुष्य 24 घंटों में लगभग 21,600 श्वास लेता है। इनमें से जितने श्वास परमात्मा की याद में लगते हैं, नाम सिमरन में लगते हैं, वही सार्थक हैं। बाकी तो सब अकारत ही जाते हैं। गया हुआ हर सांस 3 लोक की संपदा देने पर भी वापस नहीं मिल सकता। इसलिए जल्द से जल्द किसी सत साधु की संगत को प्राप्त करके सार रूपी तत्व ज्ञान का अनुभव प्राप्त कर लेने में ही जीवन की सफलता है। प्रेमी जियो, सत्स्वरूप ब्रह्म की पहचान तब ही होगी जब यह जीव अपने शरीर तथा इस संसार को ज्ञान द्वारा असत मान लेगा और माया की इस विचित्र जगत रूपी रचना को केवल दृष्टा होकर प्रतीत करने लगेगा। जैसे एक राजा का बेटा राजकुमार अगर एक भिखारी का पार्ट अदा करता है, भिखारी का रोल करता है, तो उसे अंतर में ये हमेशा याद रहता है कि मैं राजकुमार हूँ। वह इस ज्ञान को कभी नहीं भूलता और ना ही भिखारी का रोल करते हुए कोई दुख महसूस करता है। इसी तरह मनुष्यों को भी चाहिए कि ज्ञान द्वारा
इस सारे माया प्रपंच को तमाशे के रूप में देखते हुए अपने निज स्वरूप की पहचान करने का यत्न करें तथा अपने हृदय मंदिर में गुरु प्राप्त युक्ति द्वारा नाम पदार्थ रूपी अमर फल के रस के सेवन में लग जाएं। प्रेमी जियो, जब जिज्ञासा की भावना लेकर नम्रतापूर्वक श्रद्धा युक्त होकर ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की शरण में जाओगे, शिष्य भाव से उनके चरणों में सिर झुकाकर विनती करोगे कि मुझ पर कृपा करते हुए मुझे यह समझाएं कि सत्य क्या है और असत क्या है, तब वह दयालु पुरुष तुम्हें सुपात्र जानकर सत और असत का निर्णय बतावेंगे। फिर तुम्हें इस माया प्रपंच से वैराग होगा और उस सत्य स्वरूप प्रभु के चरणों का दृढ़ विश्वास प्राप्त होवेगा। जब तुम्हारा यह मन सत स्वरूप अविनाशी परम ब्रह्म, जो सदैव मुक्त निर्भय धाम है, जो प्रेम भक्ति तथा आनंद का स्वरूप है, उसमें जाके निवास कर लेगा, तब तुम्हारे सारे विघ्न, सारे दोष निवृत्त होंगे और तुम कृत हो जाओगे। प्रेमी जियो, इस संसार में केवल प्रभु प्रायणता ही एक अति सुलभ और सरल मार्ग है। जब साधक सच्चे निश्चय से अपना तन मन धन प्रभु अर्पण कर देता है, तो उसी समय से प्रभु उसके सारे योगक्षेम का भार अपने ऊपर उठा लेते हैं। इसलिए प्रेमियों, ये जन्म कदारत तभी होगा, इस मनुष्य जीवन का परम लाभ तभी प्राप्त हो पावेगा जब तुम प्रभु शरणागत को प्राप्त कर लोगे। सब ज्ञानियों, सब महापुरुषों, गुणी मुनि आदि के पवित्र वचनों का यही एक सार तत्व है। अब सत्संग का आखिरी चरण, जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। मुख से सिमरो नाम को, श्रवण करो तत् ज्ञान, हृदय में माला फिरे, सतगुरु शब्द पहचान, बिन सन हारे जगत में, देख न भूल्यो मीत, सब कुछ त्याग हरि चरण में, सुनियो सतगुर सीख, सखा संग ना को भयो, सुन ले मूढ़े चीत, सत नाम जप उतरो, भाव जल गहरी भीत, क्या जो बन क्या माल धन, क्या बड़ा परिवार, क्या हुकूमत देश की, सिर झूले छतर अपार, मटक मटक कर चालता, जो बनवंत शरीर, भया दीवाना बावरा, रोवत फिरे अखीर, सब कुछ संपत छाड़ के,
चला अकेला अंत, मुहे बताओ मूर्खा, कहाँ रही बनाई बंत। इस सागर संसार में कथन आया हरि नाम, वनज यही अनूप है, घालत हो विश्राम। श्वास श्वास हर सिमरिए, यही तेरी रास, बिन सिमरे दम जो गया, सो दम यम घर वास। एक कथा विचार के, प्रभु नाम में रहो लवलीन, काल करीड़ा करत है, एह तन कीजे छीन। तन धन सकला त्याग के, अंत भयो नर राख। उठ मूरख समा विचार के, हीरा हरि को चाख। महल मंडप छाड़ के, ओढ़त जंगल बास। चाम चरनते गीध नित, राख में उमगे घास। माटी से माटी मिला, यह तो असली बात। माटी देख जो भूलिया, सो बड़ा कम साथ। तरवर रूपी जगत है, गंध रूप है साध। जो पर से हरि नाम को, ताका मत अगाध। भाव सा गर के तरन को, कर्म करे निष्काम। आज्ञा प्रभु की मेर में, जापे निज प्रभु धाम। जीवन है दिन चार का, उठ सत स्वरूप विचार। मंगत बिन हरि भगत के, सब ही कूड़ पसार। जीवन है दिन चार का, उठ सत स्वरूप विचार। मंगत बिन हरि भगत के, सब ही कूड़ पसार। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। चरण कमल
ईश मोह माया संकट हरो जो ज्ञान संदेश नित ही तेरे चरण की मन में रहे परित तू दातार है पुरखो तम सुख रीत पवन पानी में संत परती और आकाश सबको सिरजनहार तू आदि पुरख अवनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया आधार अनमत को कर को राग रे कृपा निध करतार काल करम जाए दूषणा बुद्धि हरो अज्ञान सत श्रद्धा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करो करो ध्यान घट घट में दर्शन करो आदि पुरख भगवान तू साचा साहिब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड मुनि मुनि स्तुत करे पाए आनंद होवे दयाल तुम सत परमेश्वर देवे धीर अपार निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार काया अंतर प्रकाश होवे नाद रूप विस्माद पल पल की
सत निश्चय निर्मल भाव विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम ओम ब्रह्म सत्यम